बॉम्बे जैसे शहर में किसी भी चीज़ को 35 साल तक कायम रखना ये जोक नहीं है। एक सबसे बड़ी बात यह है चिरंतना जी कि मेरे इस प्रोग्राम में कभी भी कोई आर्टिस्ट रिपीट नहीं हुआ है। सो इन 35 सालों में जितने म्यूजिशियंस रहे हैं या डांसर्स रहे हैं कोई भी उसमें से वापस इस प्रोग्राम में नहीं आया। सो जस्ट सी हाउ ह्यूज एंड कितना वास्ट है हमारा आर्ट एंड कल्चर। डांस वॉज नेवर माई फर्स्ट लव। औरत को अपना प्रोफेशन बनाए रखने के लिए बहुत सारे सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं। हर चीज़ प्लेट में आपको नहीं मिलती है। इफ़ आई एम गोइंग आउट टू डू माई शो देन आई मेक इट ए पॉइंट, नोबडी इज टेलिंग मी but I can feel it. I have to finish this part of the household things. I really worked very very hard to prove myself, to prove the women of this country कि nothing is impossible if you really dream something to do and work hard towards that. Very soon I will take a retirement from the stage. आप आने वाली जनरेशन के लिए क्या छोड़ के जाना है मुझे, वो भी मैं सोचती रहती हूँ। वो एक मेंटली रियाज है मेरा। So dance is a visual art form. It has to be beautiful. It has to be perfect. एक बहुत बड़ी बात आपसे कह रही हूँ कि जो मेरे अंदर की डांसर थे उसको गज़ल सिंगिंग ने एक्चुअली निखारा है। कि ऐसा नहीं है कि मैं पोएटस हूँ या मैं कुछ नहीं, मैं वो चीज़ लिखती हूँ जो शायद डांस के थ्रू कह नहीं पाती। I understand. वो मेरी पेन डाउन हो जाती है। शेखर कपूर ने एक बार एक बात कही थी। उन्होंने कहा था किसी भी अच्छा आर्टिस्ट बनने के लिए, किसी को भी अच्छा डायरेक्टर बनने के लिए, डांसर बनने के लिए एक अंदर औरत का होना बड़ा ज़रूरी है। आपने जो विद्या पाई है वो विद्या आगे दे दीजिए। आपने जो नाम कमाया है वो आगे दे दीजिए। कैसे देंगे आप अपना नाम? उस नाम के ज़रिए आप कुछ अच्छे काम करिए, आप उस नाम को अच्छे ढंग से यूज़ करिए। ताजा समाचार તમારી ભાષામાં મેળવવા માટે ડાઉનલોડ કરો ગુજરાતી મિડડેની એપ। ગુજરાતીમીડિયા.com આજે વાત કરી રહ્યું છે कलागुरु उमा डोगराजी साथे। नमस्ते। हम हिंदी में बात करेंगे क्योंकि ये ज़रूरी है कि ये संवाद ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। मेरा पहला सवाल, हम आपकी कला की जो जर्नी है, आपने कथक नृत्य के क्षेत्र में जो योगदान दिया है उसके बारे में ज़रूर बात करेंगे, लेकिन मुझे शुरुआत करनी है। अगले हफ्ते एक बहुत ही सुंदर सा फेस्टिवल जो होने जा रहा है, जो आई थिंक ये 36वां साल है, पंडित दुर्गालाल फेस्टिवल। तो ये फेस्टिवल की शुरुआत कैसे हुई? 35 साल एक डांस फेस्टिवल को चलाना, और हम पिछले आई थिंक ऑलमोस्ट 10-15 साल से यही सुनते आ रहे हैं कि बहुत मुश्किल है, चाहे वो कमर्शियल आर्ट हो या क्लासिकल आर्ट हो, लेकिन 36 years, नॉट अ स्मॉल जर्नी। It's not a joke. It's not a joke. Yes, नमस्ते टू एवरीवन, सभी श्रोतागणों को। यस चिरंतना, बड़ा अच्छा लग रहा है कि दिस इज़ ए 36th पंडित दुर्गालाल फेस्टिवल। एज यू नो, पंडित दुर्गालाल जी वॉज ए जीनियस एंड ए टॉर्च बैरियर ऑफ जयपुर घराना कथक डांस। सो ये क्या कहते हैं ना कि ये सिलसिला तब शुरू हुआ जब कुछ टूटा। तो पंडित दुर्गालाल फेस्टिवल came to existence when my Guruji passed away. It's almost 36 years now. तो ये जर्नी उनके जाने के बाद हमने शुरू की और ये 36वां साल है, और मैं बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूँ कि आई कुड डू इट। आई एम ए मिडिल क्लास वूमेन। किसी भी बॉम्बे जैसे शहर में किसी भी चीज़ को 35 साल तक कायम रखना ये जोक नहीं है। इट इज़ ए, और मैं कभी आपकी जगह पे बैठ के अपने को देखूं तो मैं वंडर करती हूँ हाउ कुड आई डू इट। एंड 35 years ऑल द मास्टर्स फ्रॉम डिफरेंट जर्नी हैज़ परफॉर्म्ड इन माई फेस्टिवल। वो अगर आप बात करें पंडित जसराज जी की बात करें, या केलुचरण महापात्रा जी की बात करें, या वीणा सहस्त्रबुद्धे जी की बात करें, मैं टॉप की बात बता रही हूँ आपको। वो जनरेशन से आज की जनरेशन तक 3.5 decades सामवेद, विच इज़ माई ऑर्गेनाइजेशन, इज़ डूइंग इट। तो मुझे वंडर होता है कि ये मैंने किया, तो मेरा आंसर होता है नहीं, ये मैंने नहीं किया। इट हैपेंड बिकॉज देयर वॉज ए ब्लेसिंग ऑफ माई गुरुजी ऑन दिस। कोई भी शागिर्द अगर बहुत दिल से अपने गुरु को याद करता है तो वो सारी चीज़ें बहुत आसानी से हो जाती हैं।
तो क्या है ना कि मेरे इसी अंदाज पे ज़माना बड़ा ताजुब भी करता है कि इतनी मुसीबतों के बाद भी मैं कैसे एक सीधी खड़ी हूँ और कॉन्टिन्यूसली इसको कैरी ऑन कर रही हूँ इस फेस्टिवल को। फेस्टिवल एक्चुअली मैं 2 करती हूँ, पंडित दुर्गालाल Raindrops भी फेस्टिवल होता एंड है। रेनड्रॉप्स, which is only a dance festival. This is a dance and music festival. Yes, this is it. 36 साल किसी चीज को चलाना, आप कहती हैं कि मैं खुद भी वंडर करती हूँ, लेकिन मैं कहूँगी कि ये एक ऐसी साधना है आपकी अपने गुरु जी के प्रति, हमारे दादा गुरु के प्रति, जहाँ पे एक अखंड दीपक है जो आप आपने जलाए रखा है। क्या चीज़ थी जो इस फेस्टिवल की रीढ़ की हड्डी बनी? या जो मैंने आपसे कहा कि ये सिलसिला शुरू हुआ कुछ टूटने के बाद, आज से 35 साल पहले जब गुरुजी पास्ट अवे, ही वॉज ओनली 42 years and he passed away after giving a wonderful performance at Lucknow festival. On the stage he finished the program and in the wings he passed away after finishing the program. So it was a huge shock, like एक किसी ने घूंसा लगाया हो आपके दिल के ऊपर। तो when I went there in Delhi and जब उनका दाह संस्कार हो रहा था, when I was watching his body उस दाह में जा रही है और उनकी हड्डियों की चटकने की आवाज़ आ रही है, तो I could not tolerate it. So I promised my Guruji at that time कि I will not let his name fade away, not his legacy fade away. So I think this is that promise which I have made to my Guru. That is the backbone of this whole thing, And मैं कहती हूँ कुछ भी मैं ज़िंदगी में बंद कर सकती हूँ जब तक मैं इस धरती पे हूँ, बट पंडित दुर्गालाल फेस्टिवल विल गो ऑन। आप कितने साल की थी जब आपने ये फेस्टिवल शुरू किया था? I was 31. At that time I was a young dancer. So आज मैं बहुत अच्छे ढंग से इस बारे में बात कर सकती हूँ आपसे, पर उस टाइम पे it was very very hard to पर मैंने इसको हमेशा पंडित दुर्गालाल फेस्टिवल रखा। I celebrate his life. You were celebrating him, yeah. A celebration of his work, his life, his legacy. Why to mourn? मैंने एक बार रजनीश जी को कहते हुए सुना था कि जब आप किसी के जाने के बाद रोते हैं या उसका दुख व्यक्त करते हैं तो ये आपकी सेल्फिशनेस है। आपको ये लगता है अरे गुरुजी मर गया, अब मैं किससे डांस सीखूंगी, अब मेरा डांस का क्या होगा, मेरी मम्मी की डेथ होगी, अब मेरे को कौन देखेगा। So this is your selfish nature when you mourn. So that's why I started celebrating his life. And that's why there is, continuously I'm doing it, and there are, from last 40 years I'm teaching also. जी. So all his work I have given further. I created my own, but whatever I learned from him, I gave everything to my disciple. So that is the thing which motivated me कि motivate तो नहीं कहूँगी, it is my promise which I have kept till kept you date. going also. Yes, going on. Yes. So you believe in keeping your promises. Oh yes, I'm a woman of that. Woman of your words. Yes, my words. तो मैं और ऐसे ही लोगों के साथ मैं रहना भी चाहती हूँ कि आप अगर बेवजह किसी के साथ ऐसी रिलेशनशिप क्या रखनी जो अपने ज़ुबान से ही मुकर जाएं जो लोग। तो और असली मज़ा तो तब आता है कि मेरे गुरुजी आज जिंदा नहीं हैं। ही इज़ नॉट हेयर टू विटनेस कि मैं उनकी लेगेसी को आगे ले जा रही हूँ। आई एम नॉट आंसरेबल टू एनीवन, बट इट इज़ माई हार्ट, इट इज़ माई प्रॉमिस। I think it's a promise to yourself. Myself. It is not the promise. You are very right. It is promise to myself कि I will do whatever it may comes. And बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आती हैं, फिजिकल प्रॉब्लम्स भी बहुत आती हैं। आज की डेट में 36 पंडित दुर्गालाल फेस्टिवल अभी होने जा रहा है। ऑन द सेम डेट मेनी अदर परफॉर्मेंसेज आर हैपनिंग इन बॉम्बे सिटी ऑन द 20th February itself. सो वो भी एक प्रॉब्लम है कि ऑडियंस आपकी डिवाइड हो जाती है। जी। रसिकास तो वही है ना बॉम्बे में, इंडियन क्लासिकल डांस और म्यूजिक की ऑडियंस एक लिमिटेड क्लास है। हाँ। तो नाउ दे हैव टू, और हर आदमी का अपना एक बजट होता है कि आपको इतना पैसा इस चीज़ में लगाना है मंथली, इस मंथ में इतना पैसा इसमें लगेगा। सो देन दे हैव टू चूज वेयर दे वांट टू गो। दे वांट टू सी ए फिल्म, और दे वांट टू सी ए क्लासिकल डांस, और दे वांट टू
go and listen the music. So I do understand. I have no complaints from the Rasikas. But in all these 35 years, I have seen many things are happening, but the quality of the work has gone down. I'm very sorry to say कि अभी ऐसे ऐसे लोगों के प्रोग्राम की वजह से अच्छे प्रोग्राम सफ़र करते हैं जो कि उस लेवल पे ही नहीं है. आज मेरे ये प्रोग्राम में अगर एक कोई ऐसा आर्टिस्ट, कमर्शियल आर्टिस्ट मैं रख दूं तो मेरा भी हाउसफुल हो जाएगा. तो दैट्स आर द चैलेंजेस विच सामवेद इज फेसिंग नाउ डेज. पहले नहीं होता था. पहले एक बड़ी हर चीज़ की एक जगह होती थी कि ये है प्रोग्राम. लोग उसकी इज्जत करते थे इस प्रोग्राम की. शायद ऑप्शंस बहुत बढ़ गए हैं और आई थिंक वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का एक जो जोन आ गया है हम सबकी जिंदगी में थैंक्स टू द फोन्स. हमको बहुत जल्दी खुश करे ऐसी चीज़ें शायद अट्रैक्ट करती हैं. बट आई एम वेरी श्योर कि हर साल की तरह ये साल भी फेस्टिवल तो हाउसफुल ही होने वाला है. यस वो भी है. वेरी जैसे कि 36th ईयर है, सो 3 decades एंड अनदर 5 years. सो एक सबसे बड़ी बात यह है चिरंतना जी कि मेरे इस प्रोग्राम में कभी भी कोई आर्टिस्ट रिपीट नहीं हुआ है. सो इन 35 सालों में जितने म्यूजिशियंस रहे हैं या डांसर्स रहे हैं, कोई भी उसमें से वापस इस प्रोग्राम में नहीं आया. सो जस्ट सी हाउ ह्यूज एंड कितना वास्ट है हमारा आर्ट एंड कल्चर कि आज भी देयर इज ए थर्ड जनरेशन ऑफ गुरुज विच इज परफॉर्मिंग नाउ डेज. वी स्टार्टेड विद केलुचरण महापात्रा जी, सितारा देवी जी एंड बिरजू महाराज जी, and today the generation of today who are doing a wonderful work. So I'm so happy that सामवेद ने अपनी इस चीज़ को कायम रखा है कि हर अच्छे आर्टिस्ट को प्लेटफॉर्म मिले. आज हमारे इस प्रोग्राम में पूजा पंत हैं जो हमारे बॉम्बे की बहुत अच्छी, वेरी सीरियस डांसर, वेरी हार्ड वर्किंग डांसर, जिसने अपना एक मुकाम बनाया है. शी इज़ परफॉर्मिंग विद हर ग्रुप. एंड देयर इज़ ए मीरा सत्यनारायण who is a fantastic beautiful dancer of Bharatnatyam. तो कहने के लिए they are in their late 30s, mid 30s, बट जैसा मैं हमेशा सबको कहती हूँ, आज की जनरेशन बहुत इंटेलिजेंट है. टाइम के साथ हर नेक्स्ट जनरेशन जो है वो एक अलग IQ बेटर होती जा रही है और एक अलग IQ लेके आती है. उसमें बहुत सारी खूबसूरतियाँ, एंड दे आर ऑल वेरी वेल एजुकेटेड पीपल. They are coming from a very different kind of perspective also. Yes. Yeah. कोई हमारे ज़माने में, मैं अपनी भी बात नहीं करूँगी, हम we also have been to college and all that, we have done our graduations, but हमसे पहले जो जनरेशन थी they were only artists. But आज की जनरेशन कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टरी भी कर रहा है, उसके साथ साथ साइड लाइन ये भी उतना ही सीरियसली चल रहा है आर्ट जितना वो दूसरा है, को भी उतना ही महत्व देते हैं. तो उस हिसाब से आई मस्ट अपलॉज फॉर देम एंड हैट्स ऑफ टू देम कि इतनी एनर्जी, इतना टाइम उनको कैसे मिलता है कि उन दोनों चीज़ों के साथ वो जस्टिस करते हैं. सो इन दिस फेस्टिवल दिस 2 wonderful dancers are there. I really thanks to the Rasikas of Bombay that and I'm the one who started doing the festivals with the ticket show. Our shows has always been ticketed show. आर्ट को फॉर ग्रांटेड लेना ठीक नहीं है, नॉट राइट. सो उसके बाद भी लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया. एंड जब मैंने ये फेस्टिवल शुरू किया था, देयर वर हार्डली एनी फेस्टिवल्स विच वर हैपनिंग इन दिस सिटी, यू नो. So that way I feel very proud of myself. But today there are many organizations who are doing festival, but they are all junior than my festival, you know. Yeah. Whether it is a huge, big institutions or the private bodies. My festival, both the festivals are the senior most festival in Mumbai festival. And people wait for my festival. जब मैं किसी का प्रोग्राम देखने भी जाती हूँ, वहाँ भी मुझे ऑडियंस मिलती है और मुझसे पूछते हूँ मुझे रेन ड्रॉप्स कब होगा या पंडित दुर्गालाल फेस्टिवल कब होगा. दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ माई फेस्टिवल. गुड आर्टिस्ट, गुड वर्क. तो आप जिस तरह का काम आज स्टेज पर ला रही हैं, आप जिस तरह की शिक्षा अपने स्टूडेंट्स को दे रही हैं, हम बात करेंगे जब आपने शुरू किया. हाउ डिड कथक हैपन टू यू? Chiranta, there is one thing which I wanted to tell you, and
which many people knows that dance was never my first love. My father was a musician, he was a sitar player, and I wanted to learn sitar. I wanted to hold that beautiful Looks instrument. like सरस्वती साक्षात, I'm sure. I don't know, but वो एक इच्छा दिल में ऐसी रह गई. Father was busy. We are 8 siblings. He used to go in the morning to the school to teach music. Then All India Radio. He was there was a grade artist, and then he used to come home and take tuitions. So I'm number 5th. So my dad must have tried with my बड़े भाई बहनों के साथ कि वो डांस या म्यूजिक सीखें, बट म्यूजिक सीखें, सितार सीखें, बट nobody could pursue it. So जब तक मेरा नंबर आया तो मेरे फादर ने सारी होप्स छोड़ दी. डिसअपॉइंट हो चुके थे कि नहीं हो सकता. कोई नहीं सीखने वाला. बट मेरी अंदर से एक प्रबल इच्छा थी, बट डैडी ने, फिर पिताजी ने सितार तो नहीं सिखाया. माई मदर could see that I have that burning desire to learn something, you know. Then she put me like any other बच्चा, जब हम हमारी क्लास में भी जब आते हैं कि twice a week क्लास हो रही है या thrice a week क्लास हो रही है, as a 6 years old girl, mummy used to take me to the dance class. And then my elder sister got married. My brother-in-law was a Kuchipudi dancer, and he was the hero of Shri Ram Bharati Kala Kendra. When he came home and he saw my, you know, क्या कहते हैं, एक आग अंदर की टू लर्न आर्ट, तो ही सेड कि उमा को कथक केंद्र ज्वाइन कराएंगे. सो माई दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट ऑफ माई लाइफ. माई ब्रदर इन लॉ राघवन नायर जी, ही चेंज माई होल डेस्टिनी. सो आई ज्वाइन कथक केंद्र. श्रीमती रेबा विद्यार्थी जी से डांस सीखा. लखनऊ घराने की थी वो. उससे पहले जो मैं सीख रही थी वो जयपुर घराने के गुरु थे, बंसीलाल जी. फिर उसके बाद में महाराज जी के पास 4-5 महीने सीखा. देन आई लेफ्ट कथक केंद्र. व्हेन आई लेफ्ट कथक केंद्र, दैट वाज द टाइम आई रियलाइज्ड कि नाउ आई कांट लिव विदाउट डांस. कितने साल थी आप कथक केंद्र में? कथक केंद्र और वो पूरा किस्सा जो है वो 13 साल की उम्र तक का है. एट द एज ऑफ 13 आई जॉइन माई गुरु पंडित दुर्गालाल जी. उसके पहले 5-6 साल आपने जो भी किया मैंने, बंसीलाल जी से भी सीखा, रेबा दीदी से भी कथक केंद्र में. पर उसके बाद में मैंने अपने गुरुजी की, मैं गंडाबंद शागिर्द हूँ, उन्होंने मुझे गंडा बांधा. सो आई लर्न अंडर हिम ऑलमोस्ट 17 ईयर्स. या जब गुरुजी के पास आई तो मुझे समझ में आ गया कि उमा यही है, बस यही राह मिल गई है, राह मिल गई है. ही नॉट ओनली taught me the dance, the way of life, how to talk with the organizer, how to behave in front of others. तो वो एक पूरा वे ऑफ लाइफ था विच ही टॉट मी. ही डिडंट एक्चुअली टीच, बट व्हेन आई फॉलोड हिज. ऑफ कोर्स आप जो कॉन्स्टेंटली देखते हैं, यस, उनको देख देख के जिंदगी जीना सीखा. यस, वट एवर टुडे आई एम, आई गिव क्रेडिट to my Guruji and my माँ. माँ is also not here anymore. तो yes, मेरी मम्मी ने बहुत सेक्रीफाइस किया, और मेरे लिए 8 बच्चों के होते हुए भी 7 को घर छोड़ के मेरे को डांस क्लास ले जाना, लेके आना, जब मैं छोटी थी, यू नो. फिर जैसे बड़ी हो गई तो शी ऑलवेज सपोर्टेड मी फॉर दिस. और एक वो ज़माना था जब मतलब ज़्यादातर घरों में ये होता था, when you were growing up, या डांस करना है, अभिनय क्यों करना है या थिएटर क्यों करना है, स्पेशली व्हेन इट when it came to गर्ल चाइल्ड. सो आई एम श्योर आपके घर में शायद ऐसा नहीं था, लेकिन जो रिश्तेदार होते हैं या पास पड़ोस वाले होते हैं, डिड यू फील दैट डिस्क्रिमिनेशन एवर? नहीं, that way I was very lucky, You grew as up you in said. Delhi, right? Yeah, Delhi. So, I'm born do and you brought think up in कि Delhi. उसकी वजह से शायद फर्क पड़ा, बिकॉज मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि दिल्ली कल्चरली बहुत रिच है. अब Okay. दिल्ली में जब हम लोग यंग थे, बिलीव मी, मेरी आउट ऑफ द ट्रैक जा रही हूँ, जब मेरी शादी होनी थी तो लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स वर देयर. नोबडी वांटेड अ गर्ल हु इज ए डांसर. See, that's what I was asking. Yes. कि ऐसा मेरे को अपने घर में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, दैट्स आपके घर में शायद बट कुछ नहीं था, सोसाइटी में बट प्रॉब्लम सोसाइटी थी हैड एन इशू कि घर से डांस के फोटोग्राफ्स हटा दी जाएं. Oh, really? हाँ, क्योंकि आपको डांस जो है शादी के बाद नहीं करना है. सो दैट्स व्हाई माय यंगर सिस्टर एंड यंगर ब्रदर गॉट मैरिड बिफोर मी, बिकॉज आई सेड नो. I was rejecting every second boy only because
कि मैं तो डांस के बगैर रह नहीं सकती। Yeah. गिवन होल लाइफ टू, मतलब एक 6 साल का बच्चा जिस चीज़ को इतना प्यार कर रहा है कि उसके साथ साथ स्कूलिंग चल रही है और कॉलेज चल रहा है, सिर्फ इसलिए चल रहा है कि मेरे को डांस करने को मिलेगा। आई यूज टू कम फ्रॉम द स्कूल एंड डू द होमवर्क, आई यूज टू, मतलब सिर्फ इसलिए जल्दी जल्दी हो रहा है कि डांस क्लास जाना है। तो वो कंपैशन या जो पैशन है आर्ट के लिए, उसको मैं सडनली छोड़ दूं क्योंकि मुझे शादी करनी है। What was in that marriage which I should sacrifice that my love, which is my first love? True. तो वो ज़रूर था दिल्ली में। दिल्ली में कल्चरली आप डिफरेंट ढंग से, दिल्ली इज अ पॉलिटिकल सिटी, आई एम Of सॉरी course. टू से। It is. तो It is. वहाँ पे आर्ट में भी बहुत ज़बरदस्त वो तो मुझे involved लगता है। सब जगह पर वो है ही। पर वो art जो का ज़माने की politics. बात आप कह रही हैं वो बड़ा डिफरेंट ज़माना रहा होगा। इतना ज़रूर है कि मेरे घर से मेरे को कभी कोई हाँ, प्रॉब्लम मतलब नहीं। that's what I said कि आपके पिताजी खुद Yeah, जो he was a कलाकार musician, my थे, mother आप- was an art lover. वो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, चारों तरफ माहौल बहुत अच्छा था, हाँ। घर में आर्टिस्टों का आना जाना रहता था। घर का माहौल बहुत अलग Yes. था, लेकिन जो बाहर का एक पर्सपेक्टिव होता हाँ, है वो जो है, वो जो नॉर्थ इंडियन एक है mindset है। माइंडसेट है कि फिर फोटो डांस के फोटो हटाए बगैर शादी कैसे हुई? वो भी एक बड़ी अलग कहानी है, बड़ा अलग सा किस्सा है। मेरी शादी नॉर्मल अरेंज मैरिज भी नहीं है और लव मैरिज भी नहीं है, मैट्रिमोनियल कॉलम से। Oh, यस that's interesting. यस, सो दिस द होल किस्सा इज वेरी, अपने आप में एक फिल्म की कहानी है। तो बट जब ये मेरी मम्मी को बहुत दुख होता था कि ये छोटी सिस्टर की शादी हो गई है कि नाउ नोबडी विल गेट मैरिड, क्योंकि नॉर्थ का ये कल्चर है, हाँ, अरे ये बड़ी में mindset तो कोई प्रॉब्लम होगी, इसलिए शादी नहीं हुई। इसलिए नहीं हुई शादी। तो इसलिए मुझे मम्मी की उस सिचुएशन को देख के मुझे थोड़ा सा वो होता था। देन आई स्टार्टेड लुकिंग द न्यूज़पेपर, मैट्रिमोनियल कॉलम में जाके, देन आई फाइंड चित्रार्थ एज यू नो Yeah. नाउ, तो ही इज़ वेरी सीनियर सिटीजन। तो चित्रार्थ केम विद द, जब हमारे यहाँ नया नया कल्चर शुरू हुआ इंडस्ट्री में सोप्स का, तो टीवी सीरियल जब शुरू हुए, तो इनिशियली चित्रार्थ हैज डन ए लॉट्स ऑफ टीवी Lot of सीरियल्स, television, लॉट्स yeah. ऑफ, एंड ही इज़ फ्रॉम FTI, तो थिएटर भी किया है, डायरेक्शन कोर्स। So I think that openness was तो- naturally और there. उसमें मेरे जब मैट्रिक कॉलम में भी था तो उसमें भी एक शर्त थी कि 2 चीज़ें मेरे को लाइफ में, व्हेन आई सेंड द फोटोग्राफ्स और ही सेंड द फोटोग्राफ्स, कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल नेवर लीव माय प्रोफेशन एज ए डांसर, सेकेंडली आई वांट अ पर्सन हु हैज़ ए होम, हु हैज़ ए घर, कि हाँ. वो स्ट्रगल मुझे नहीं करनी है। तो बोथ द थिंग्स वर देयर विद चित्रार्थ, सो या दैट इज Things fell in place. वेल इन प्लेस, अच्छा हो गया। तो और चित्रार्थ ने भी कभी जिंदगी में मेरे को इस मामले में तो कभी कुछ नहीं कहा। दैट वे यू कैन से आई एम लकी वन, Fortunate. फॉर्चुनेट वन, कि घर से, मेरे माता पिता के घर से भी और चित्रार्थ के यहाँ से भी मेरे को, मेरे आर्ट आपकी को कला को कोई सवाल नहीं कोई किया सवाल नहीं गया। हुआ। इवन मेरे इन लॉज में मेरी सिस्टर इन लॉज, दे ऑल आर वेरी प्राउड ऑफ मी, रादर यू कैन से, एंड दे हैव ऑलवेज सपोर्टेड मी, सपोर्टेड मतलब दे अप्रिशिएटेड माई, Yeah, and I think that's important. या दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और रही बात, They value what you do. एग्जैक्टली, I think that वो बात matters दूसरी है the most. चिरंतना, कि औरत को अपना प्रोफेशन बनाए रखने के लिए बहुत सारे सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं। हर चीज़ प्लेट में आपको नहीं मिलती है। इफ़ आई एम गोइंग आउट टू डू माई शो, देन आई मेक इट ए पॉइंट, नोबडी इज टेलिंग मी, बट आई कैन फील इट कि आई हैव टू फिनिश दिस पार्ट ऑफ द हाउस होल्ड थिंग्स। और हमें कोई कहता नहीं है, वो शायद मन में ही होता है मन हमारे में कि भी हमें होता ये है। करके जाना है, हमें ये करके जाना चाहिए। So any profession in our Indian society, women who are working women, they are taking care of both the things And together. thankfully things have changed in last 20 years, I would say कि I'm so happy. धीरे-धीरे औरतें ये समझ रही है कि इट इज ओके, घर लॉक करने से पहले कपड़े फोल्ड नहीं किए तो चलेगा। चलेगा, yes, yeah. वो बहुत ये परिवर्तन बहुत धीरे धीरे आ रहा है। I'm very happy. Yeah, I'm very happy. Even people, आपकी जनरेशन, आपसे नेक्स्ट जनरेशन ये भी सोचे कि marriage is not the ultimate happiness. Of course not. So women can, कोई भी Steady. लड़की अपने बलबूते पे जी सकती है। हैप्पीनेस का कोई लेना देना नहीं है शादी से। हमारे ज़माने में ऐसा नहीं था कि लड़की को तो सोसाइटी ने ही बनाई है और हम ही सोसाइटी है।
Yeah. And as it is said that you have to be in the system to Change the system. Yes. हमने ही बनाए हुए नियम है और हम ही तोड़ेंगे. हम तोड़ेंगे और हमें उसको अच्छा सिस्टम क्रिएट करेंगे. थोड़ी Yes. बेताली सिस्टम होगी तो फिर हम नहीं, बेताली नहीं है. पकड़ के सम पे नहीं, आ भी जाएंगे. आ भी जाएंगे. और मेरे हिसाब से वक्त के साथ साथ चीज़ें बदलनी चाहिए और बदल भी रही हैं. हाँ, वो हमारे जनरेशन में के लोग उसको कैसे लेते हैं, इट इज़ अवर प्रॉब्लम. It's a different So thing, it is not their problem. I am तो very open to as you sorts know of, I'm a yeah. very cool mom. So मेरे बच्चे मेरे से बहुत खुश रहते हैं कि ममा has never forced us to do even Anything. education में भी कि ये करो या वो करो या इतने %. I'm not that of a woman. I have lived my life with my own terms and conditions and I gave the freedom to my kids also. Yeah. कि आपको जो करना है वो करो, आपकी जितनी कैपेसिटी है उतना करो. आउट ऑफ द वे जाके आपको कि ये प्रूव करना है, किसको प्रूव करना है किसको भाई? prove करना है? वो सब नहीं है. True. तो हमारे घर में मोस्टली सारे लोग आर्ट से ही कनेक्टेड हैं. चित्रार्थ राइट्स, सुहानी इज ए राइटर, शी राइट्स फॉर इंडिया टुडे. मानस इज विद द स्पोर्ट्स बट ही राइट्स अबाउट स्पोर्ट्स एंड जो भी कुछ जैसे आप हैं वैसा ही उसका भी प्रोफेशन है बट इट इज़ कनेक्टेड विद Sports. स्पोर्ट्स. Yeah. Wow. So, आप जिस तरह से बात करती है ना ऐसे लगता है कोई 3 साल की सुंदर सी तिहाई चल रही थी और बस हम सब पे आ गए. लेकिन बहुत काम किया है आपने. यू हैव वर्कड सो मच और मैं जितना भी आपको समझ सकती हूँ मुझे लगता है यू हैव गॉन थ्रू इनफ, यू हैव हैंडल्ड अ लॉट. लेकिन आपको ज़िंदगी में कब ऐसा लगा या ऐसे कौन से पड़ाव हैं, ऐसे कोई 3 पड़ाव या ऐसे कोई 4 पड़ाव जब आपको लगा कि यस आई हैव अराइव्ड और यस आई हैव अचीव्ड समथिंग रियली वंडरफुल? ये तो मैं नहीं कहूँगी कि आई रियली हैव अचीव्ड समथिंग. आई एम वेरी थैंकफुल टू एवरीवन एंड टू माय लाइफ. जिस बैकग्राउंड से मैं आती हूँ, आई कम फ्रॉम ए वेरी हम्बल फैमिली. आई हैव नेवर ड्रीम्ड कि जहाँ पे आज मैं हूँ ये मैंने कभी सोचा नहीं था. और जो भी कुछ है आज मेरे पास में, वो जो नाम है या शोहरत है या गुण है, वो मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा भी मेरी लाइफ का कैनवस होगा. तो उसके लिए थैंक्स टू माय पेरेंट्स, माय गुरुजी, टू माई सेल्फ ऑल्सो. आई रियली वर्क वेरी हार्ड. Exactly, that's what I I'm really saying. worked very hard to prove myself, to prove the women of this country कि nothing is impossible if you really dream something to do and work hard towards that. तो कोई भी जो मेहनत होती है ज़िंदगी में जो आप करते हैं वो फजूल नहीं जाती है. ये तो मान के चलिए कुछ ना कुछ किया हुआ ज़िंदगी में कभी ना कभी काम आ जाता है. True. तो दैट वे जो मैंने मेहनत उस वक्त की व्हेन माय गुरुजी वाज अलाइव टिल डेट, मैं उसी का ही खा रही हूँ. उसी से मेरी ज़िंदगी चल रही है. वट एवर आई एम टुडे इज़ द टाइम विच आई हैव गिवन टू माई आर्ट फॉर्म दोज डेज इन 70s and 80s. तो और रही बात अचीवमेंट्स की, एक शेर जो है ना मेरा बहुत मन पसंद का है वो कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे गम निकले, बड़े निकले मेरे अरमा मगर फिर भी कम निकले. कि आपकी ख्वाहिशें तो कम थोड़ा होती हैं. आज आपको ये मिल गया, दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ इट. लाइफ इज़ सो ह्यूज. इट्स लाइक ए ओशन. द मोर डीपर यू गो द मोर यू फाइंड द ज्वेल्स. मुझे तो कई बार ऐसा जब मैं यंग डांसर्स को देखती हूँ, एंड ये मैं कहने के लिए नहीं कह रही हूँ चिरंतना, दिस इज़ फैक्ट. जो आज की जनरेशन के जो गुड डांसर्स हैं, जब मैं उनको स्टेज पे देखती हूँ मुझे लगता है माय गॉड, एज हैज़ गॉन. ये तो मैंने किया ही नहीं, ये तो मैंने टच ही नहीं किया. बट जैसे हम इंडियन लोग हैं रिकार्नेशन में बिलीव करते हैं, सो मे अगले जन्म में शायद ये हम कर पाएँ. बट कभी भी दी एंड नहीं होता है. आर्ट में तो बिल्कुल नहीं होता है. दूसरे प्रोफेशन में शायद हो जाए, आर्ट में तो नहीं होता. आर्ट में तो यू एवरी डे is a new day. Every day you have to prove yourself to the audience. Every day every performance when you're standing behind the wings, there's a butterflies in your stomach. How you will go on the stage, और audience आपको कैसे accept करेगी, सब ठीक होगा या नहीं होगा.
और जब आप स्टेज पे चले जाते हैं देन योर एक्सपीरियंस works there and it's you a are different master of experience altogether. that stage, and that stage also gives you the support. क्योंकि कई बार हम कहते हैं ना, अरे यार इस स्टेज पे बहुत मजा आया. So many masters must have performed on that stage. It's the energy उनकी that एनर्जी जो Yeah. वहाँ पे आपको मिलती है, that protects you. That protects you. तो आपने इतना कुछ अचीव किया है, फिर भी आपको लगता है कि अभी और of course अभी बहुत कुछ करना बाकी है, कुछ नया भी करेंगे. मैं ये नहीं कह रही कि मुझे और ये करना है या वो करना है, बट यू आर बिल्डिंग अ लेगेसी. या जो भी. हाँ, मेरी एक ख्वाहिश ज़रूर है कि मैं चाहती हूँ मेरे रहते रहते मेरे स्टूडेंट्स ठीक जगह पे पहुँच जाएं. मेरे स्टूडेंट्स वो सारी चीज़ों पे उनको हक हो जाए कि मेरे जाने के बाद भी दे कैन सर्वाइव. ये ख्वाहिश ज़रूर है, ये ड्रीम ज़रूर है. और काफ़ी सारे हैं भी जो अच्छा काम कर रहे हैं. यस, दे आर डूइंग वेरी गुड. इसीलिए मैंने अभी छोटे बच्चों को सिखाना बंद किया है, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं उनको ज़्यादा टाइम नहीं दे पाऊँगी. तो अभी जो है मेरे पास जो जनरेशन है 15s की, तो बस उनको मैं एक अच्छी राह दिखा दूँ. बस उनको एक अंडरस्टैंडिंग कि आर्ट है क्या, उनको क्या करना है आगे, बस वो हो जाए तो काफ़ी है. Then you might feel that. हाँ, एंड आई एम नॉट वन ऑफ दोज डांसर कि मुझे 80 साल की उम्र में भी स्टेज पे व्हील चेयर पे बैठ के डांस करना है या खड़े होके ऐਵੇਂ ही हाथ बात. नो 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 नो, वेरी सुन आई विल टेक ए रिटायरमेंट फ्रॉम द स्टेज. हाँ, आपका जो एक्सपीरियंस है लाइफ का, आप उसको शेयर करना. आप टीचिंग करिए, आप कोरियोग्राफ करिए, यू टॉक अबाउट योर आर्ट फॉर्म, योर जर्नी विच इंस्पायर अदर्स. बट ज़रूरी थोड़ा है आपको स्टेज पे रहना ही रहना. देर आर मेनी अदर वेज टू बी विद द आर्ट. एंड कई बार मुझे लोग कहते हैं, उमा जी अभी आजकल आप कितनी देर रियाज करती हैं. रियाज सिर्फ घुंघरू पहन के डांस करने का नहीं होता है. देर आर मेनी अदर थिंग्स विच आर्टिस्ट कीप ऑन डूइंग इट. आप अपने स्टूडेंट्स को डांस सिखा रहे हैं, वो भी एक रियाज है. आप अलग एक प्रोजेक्ट के बारे में सोच रहे हैं, वो भी एक रियाज है. तो रियाज सिर्फ लोगों को ये लगता है यही एक रियाज है, ऐसा नहीं है. रियाज तो बहुत सारी चीज़ों का होता है. आप आने वाली जनरेशन के लिए क्या छोड़ के जाना है मुझे, वो भी मैं सोचती रहती हूँ. वो एक मेंटली रियाज है मेरा. तो यस, आर्टिस्ट कभी रुकता नहीं है, ये बहुत सच है, ये हकीकत है. रुकता कभी नहीं है, बट एक जगह पे आपको रुकना है, आपको वो प्लेटफॉर्म को खाली करना है सो दैट दूसरा आगे new उसको people fill can करे. come. न्यू जनरेशन शुड कम. वरना क्या होता है कि जब तक कोई एक बड़ा आर्टिस्ट है उसी को सारे प्रोग्राम जाते हैं. ये बड़ी खराब चलन है हमारी सोसाइटी का. ये हिंदुस्तान का चलन है. नहीं हो सकते आप. तो क्योंकि आर्टिस्ट जा ही नहीं रहे, रिटायरमेंट ही नहीं ले रहा. आज आप देखिए सारे स्पोर्ट्स वाले mid-30s में रिटायरमेंट ले लेते हैं. तो न्यू जनरेशन कम्स. But it is not that if they are not playing, they are doing nothing. No, they are running their own academies. They are talking about sports. They're inspiring so many other people. आज अरिजीत जी ने रिटायरमेंट ले ली सिंगिंग से, but it doesn't mean that कि वो बिल्कुल छोड़ दिया उन्होंने. No, अपनी कला का वो साथ कुछ और नहीं छोड़ा करेंगे है. अब. ऑफ कोर्स करेंगे, ऑफ कोर्स. उसी आर्ट से रिलेटेड करेंगे. तो ये हमारे डांसर्स में इस चीज़ की बहुत कमी है. स्टेज पे चला नहीं जा रहा है, पर आपको डांस करना है. आपको 2 लोग पकड़ के ला रहे हैं, पर आपको डांस करने, क्या करेंगे आप? सो डांस इज ए विजुअल आर्ट फॉर्म. इट हैज़ टू बी ब्यूटिफुल, इट हैज़ टू बी परफेक्ट. तो उसी टाइम पे आप छोड़ दीजिए जब तक आपको लग रहा है कि आप परफेक्ट हैं और आपका विजुअल ब्यूटीफुल है. बस ये मैं चाहती हूँ. That's very nice. nicely put. बहुत ही तीखी बात है, लेकिन आपने इतनी अच्छी तरह से की है. ये अपने लिए भी बहुत मुश्किल है, किसी भी आर्टिस्ट के लिए बहुत मुश्किल है. विजुअल आर्ट फॉर्म में इज रियली टफ. You have to take the call. हाँ, अगर कोई मैं ये कहती हूँ कि यस आई एम टेकिंग रिटायरमेंट, माई हार्ट क्राइज. माई जर्नी ऑफ आई एम गोइंग टू बी 70 नेक्स्ट दिस टू आफ्टर 2 months. श्योर. लगता नहीं है. थैंक यू. तो बट आर्टिस्ट को बहुत बड़ा एक हिम्मत लेनी पड़ती है कहने के लिए. इतने साल की जर्नी है, 6 decades यू हैव गिवन टू दिस आर्ट फॉर्म एंड नाउ यू आर सेइंग कि उमा डोगरा बस.
तो या बट मेरी लाइफ में तो वी स्टार्टेड विद पंडित दुर्गालाल फेस्टिवल. आई वॉज इन माई अर्ली 30s व्हेन आई स्टार्टेड दिस फेस्टिवल. तो मैं तो शुरू से ही अपनी आर्ट को अलग अलग ढंग से कर रही थी. आई वॉज प्रमोटिंग यंगस्टर्स फॉर थ्रू रेन ड्रॉप्स. आई वॉज गिविंग टू बॉम्बे सिटी द gold cream of the Indian classical music and dance. So through this Pandit Durgalal festival, तो मेरा वो जो different aspect of art है, it was on from the age of 30s only. So I'm not disheartened when I say that I'm going to take retirement very soon. I know I will do many other things. ऑफ कोर्स. Yes. तो ऑफ कोर्स आपकी बातों से ऐसा पता चल रहा है कि आपके गुरुजी का बहुत बहुत प्रभाव रहा आप पे, आपकी माता का बहुत प्रभाव रहा. लेकिन ऐसी कौन सी चीज़ें हैं या ऐसे कौन से कलाकार हैं या ऐसी कौन सी किताबें हैं या ऐसी कौन सी बातें हैं जिनका आप पे सबसे ज़्यादा प्रभाव रहा है, इम्पैक्ट हुआ है या होता है? मैं टीन्स में थी तब, जब मेरे फादर मुझे हमेशा प्रोग्राम देखने के लिए ले जाते थे. मेरा चाइल्डहुड और मेरी टीनेज बहुत रिच रही है इन ए वे, नॉट एक्सपोजर टू द आर्ट फॉर्म. मैंने उन आर्टिस्टों को दिल्ली में सुना है, देखा है. बाला सरस्वती जी को देखा है, रविशंकर जी को देखा है, अली अकबर खान साहब को देखा है, वीजी जोग साहब को, भीमचंद जोग. इनको मैं एज ए चाइल्ड आई यूज्ड टू अटेंड द प्रोग्राम. सो उस मामले में मैं बहुत रिच हूँ. और मेरा एक अलग एक्सपोजर हुआ, वो था टू द गज़ल सिंगिंग. तो पहली बार जब मैंने गज़ल, मैं आई थिंक कॉलेज में मैंने शुरू ही किया था, तो मैंने मेहंदी हसन साहब को सुना. तो वहाँ शंकरलाल फेस्टिवल होता था दिल्ली में, अभी भी होता है. तो दिस मैन वॉज देयर एंड ही वॉज सिंगिंग. तब मेरा उर्दू से इतना नाता नहीं था. उनके मैंने 2 कंसर्ट्स देखे वहाँ पे. उसके बाद जब मैं कॉलेज गई तो पहली बार मैं कहीं प्रोग्राम पे जा रही थी, तो जगजीत साहब की नज़म चल रही थी बस में. वो कैसेट होते थे पुराने ज़माने में, चल रहा था, बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी. तो मैं वो जो पूरा माहौल था बहुत सुंदर था. वो उस ज़ुबान में, उस गायकी में एक अलग बात थी जो मेरे अंदर के आर्टिस्ट को निखार रही थी. एक बहुत बड़ी बात आपसे कह रही हूँ कि जो मेरे अंदर के डांसर थे, उसको गज़ल सिंगिंग ने एक्चुअली निखारा है. जब मैं वो पोइट्री, फिर मैंने बहुत सारी बुक्स लेके पढ़ना शुरू किया. मैंने फैज़ साहब को बहुत पढ़ा, मैंने शकील साहब को बहुत पढ़ा. मतलब मैं आपको बता नहीं सकती, मेरी यंग एज में मेरे पास में इनकी बुक्स होती थी, किताबें होती थी, उनको पढ़ती रहती थी. और फिर धीरे धीरे मैं कॉलेज में ही थी तब, मुझे अच्छी तरह याद है. वंस आई वाज सिटिंग ऑन, हमारे घर में वो रो हाउसेस होते हैं ना, ऐसे मालवीय नगर में मेरा घर था. तो सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर छत पे हम गर्मियों में सोते थे. तो हमारे घर के आगे दूर खेत थे सारे, उधर एक किला था पीछे, बहुत सारे ट्रीज़ के बीच में सुंदर सा चांद. तो ये सारी चीज़ें मुझे बहुत अट्रैक्ट करने लग गई. तो मुझे और कुछ नहीं लगा मेरे को. मैंने बस वो पेंसिल या पेन जो भी था, उससे उस चीज़ को लिखना शुरू किया कि ये क्या मैं देख रही हूँ. तो वो कब वो शब्द एक सुंदर पोएम में बदलते चले गए, मुझे पता नहीं चला. एंड माई लव फॉर द पोइट्री डेवलप्ड. तो मेरे को जयशंकर प्रसाद की कमायनी में भी वही रोमांस नज़र आने लगा जो मुझे फैज़ साहब की पोएम्स में लगा, या कैफ़ी आज़मी साहब की पोइट्री में, उनकी गज़लों में. तो वो एप्रिसिएशन फॉर द उर्दू शायरी एंड हिंदी पोइट्री रियली हेल्प्ड मी टू बिकम एक्सप्रेसिव डांसर. अभिनय स्टार्टेड, मेरे गुरुजी हमेशा शुरू से मेरे अभिनय को बहुत अप्रिशिएट करते थे. दैट वाज माय फोर्टे. एंड इट बिकेम ओनली बिकॉज ऑफ व्हेन आई वाज रीडिंग द पोएट्री, द वर्ल्ड ऑफ वर्ड्स. एंड इसीलिए शायद किसी ने कहा है कि जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि. वो किस चीज़ को जाके छू जाते हैं वो वर्ड्स.
दैट इज़ वेरी वेरी, देन आई स्टार्टेड राइटिंग ऑल्सो। उसी यंग एज में कॉलेज में छोटी छोटी कविताएं लिखना। Do you still write? आई स्टिल राइट, बट इट स्टार्टेड फ्रॉम माई दैट एज। तो श्रृंगार रस से लेकर फिर सारे हाँ। नवरस धीरे धीरे कहीं लग कहीं जाते हैं। and you, I think you are an epitome of Shringar Ras. I have to say that. हाँ, मुझे हमेशा बिलीव होता है रोमांस इज द is the base of everything. Whether you are doing a Virahini Naika, if you don't romance with that character, you will not be able Not to be able to. I agree. so when I did Manthara, I romanced with that Manthara character. So I could give my 100% to that character. Becoming one with that anything character. that you do. You need that romance. वो तो रोमांस होगा तभी होगा. वो भक्ति So और श्रृंगार romance is का not that एक love making all that. No, romance is to love that thing. और से आप उसको शिद्दत से उसको चाहो तो वो चीज़ फिर वो अपने आप में निकल के आती है, हो जाता है, उसको Yes. आकार मिल ही वो जाता आकार मिल ही जाता है। है। कविताएं I would like to hear. you mentioned that you write. So I wish. आई राइट, बट आजकल मैं जावेद साहब को, जावेद अख्तर जी को बहुत पढ़ रही हूँ। उनकी बुक है तरकश, जो आजकल वो मेरे जवानी याद है मुझे। अच्छा रियली Yes, हाउ yes. नाइस, हाउ नाइस। उनकी एक पोएम है, मुझे जुबानी तो याद नहीं है, मैं पढ़ के आपको ज़रूर सुनाऊंगी, फिर अपनी भी एक सुनाऊंगी। Please, please. पहले अपनी सुनाती हूँ क्योंकि इनकी सुनाने के बाद अपनी सुनाने का कोई मतलब नहीं है। सो एज यू सेड, यस फ्यू। अच्छा ये भी बता दूँ कि ऐसा नहीं है कि मैं पोइटस हूँ या मैं कुछ नहीं, मैं वो चीज़ लिखती हूँ जो शायद डांस के थ्रू कह नहीं पाती, I understand. वो मेरी पेन डाउन हो जाती है। I think जो सवाल मैंने पूछा था कि कौन सी चीजें हैं जिसमें हाँ, सबसे तो ज्यादा पोइट्री प्रभाव एक रहा, तो poetry ऐसी is a चीज़ है। very यस big, यस। thing I must say. नजर उठाऊं तो कहीं कोई नहीं, नजर उठाऊं तो कहीं कोई नहीं, फिर कौन है जो आवाज दे रहा है, फिर कौन है जो आवाज दे रहा है। एक एहसास है मेरी हर सिमत, एक एहसास है मेरी हर सिमत, मुझे हर पल छू सा रहा है। एक एहसास है मेरी हर सिमत, मुझे हर पल छू सा रहा है। कभी मिल जाए तो पूछूंगी उससे, कभी मिल जाए तो पूछूंगी उससे, ये मेरा ख्वाब था या तुझ पे भी कुछ गुजरा है। सो इसी तरह से कुछ कुछ छोटा छोटा लिखती हूँ। मैं आपको एक जावेद साहब की पोइट्री पढ़ के बताती हूँ क्या लिखते हैं वो, और सभी शायर, बट आजकल उनको पढ़ रही हूँ। Javed Sahab. I यस, I also Read a lot of poetry, but I think I'm in love with Javed Khan. यस। और कभी कभी मुझे लगता है कि मैं उनसे बहुत रिलेट करती हूँ उनकी पोइट्री से। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी बातें हैं जो मेरी हैं, पता नहीं जावेद साहब ने कैसे लिख दी। वो मुझे बड़ा ताजुब होता है कभी कभी। बट ये उनकी एक उनकी नज़्म है दुश्वारी, उन्होंने जो लिखा है आपने सुनी होगी, काफ़ी फेमस है ये। मैं भूल जाऊं तुम्हें अब यही मुमकिन है, मैं भूल जाऊं तुम्हें अब यही मुमकिन है, मगर भुलाना भी चाहूं तो किस तरह भूलूं, मगर भुलाना भी चाहूं तो किस तरह भूलूं कि तुम तो फिर भी एक हकीकत हो, कोई ख्वाब नहीं। यहाँ तो दिल का ये आलम है, क्या कहूँ कमबख्त, भुला ना पाया वो सिलसिला जो था ही नहीं। कितनी सुंदर बात है कि भुला ना पाया वो सिलसिला जो था ही नहीं, वो एक ख्याल जो आवाज़ तक आया ही नहीं, वो एक बात जो मैं कह ना सका तुमसे, वो एक ख्याल जो आवाज़ तक आया ही नहीं, वो एक रब्त जो हमें कभी रहा ही नहीं। मुझे याद है वो सब जो कभी हुआ ही नहीं। क्या विरोधाभास है, क्या सुंदर बात कही है So उन्होंने। beautiful. और आई थिंक इंग्लिश में इसको कई बार आप, मैं अपनी बात बता रही हूँ, मैं जब देव साहब की फिल्में देख के आती थी ना, बचपन में बहुत देखती थी गुरुदत्त साहब और देव साहब की फिल्में, तो सारी फिल्म जो है वो घर आके रात को सपने में, उसमें वेदा रहमान या कुछ नहीं होती थी, हीरोइन मैं होती थी देव साहब और गुरुदत्त के साथ वो सारी फिल्म चलती थी, पूरी फिल्म। तो Beautiful. ये एक इन्फैचुएशन है कुछ कैरेक्टर्स से
इट्स नेचुरल। तो मुझे लगता है ये इन्फैचुएशन रही होगी जावेद साहब की किसी से, जो वो सारा ख्याल बुना होगा उन्होंने और वो था ही नहीं। आई नो। तो जावेद साहब इज and it's so beautiful, you know, it's of course he's a man and he has written this. हाँ। ये ज्यादातर औरतें इस तरह की बात you know, women fall in love with the thing That they imagine about that man. यस ऐसे नहीं है। देखो जो आप कह रहे हैं कि इस विमेन हु इमेजिन, मतलब हम जितना सोचते हैं उतना to come from a man. हाँ। So Beautiful. पर चिरंतन आपको एक बात माननी पड़ेगी, शेखर कपूर ने एक बार एक बात कही थी। उन्होंने कहा था किसी भी अच्छा आर्टिस्ट बनने के लिए, किसी को भी अच्छा डायरेक्टर बनने के लिए, डांसर बनने के लिए एक अंदर औरत का होना बड़ा जरूरी है, क्योंकि औरत क्रिएटिव है, लास्य। फेमिनिन। तो ये आदमियों को ऑफेंड करने के लिए नहीं है, लास्ट के बगैर तो कुछ होता नहीं सर्जन है। कैसे होगा? तो इसीलिए शायद वो एक वो क्रिएटिविटी जो अपने आप में वर्ड है वो वुमनहुड से ही आता है, जो मैं सोचती हूँ। तो इसीलिए हर पोएट में एक आप वो देखिए करुणा, क्षमा, यस यस प्रीत, ये सारे जो शब्द हैं वो स्त्रीलिंग हैं। मुझे जावेद साहब की एक और भी पोएम बहुत पसंद है, ये पढ़ना चाहूंगी मैं आपके लिए। जिधर जाते हैं सब, जाना उधर अच्छा नहीं लगता। जिधर जाते हैं सब, जाना उधर अच्छा नहीं लगता। मुझे पामाल रास्तों का सफ़र अच्छा नहीं लगता। जहाँ से हर कोई गुजर रहा है वो रास्ता मुझे अच्छा नहीं लगता। फिर देन ही सेज, मुझे पामाल रास्तों का सफ़र अच्छा नहीं लगता। गलत बातों को खामोशी से सुनना हामी भरना। और हामी भर देना। गलत बातों को खामोशी से सुनना, हामी भर देना। बहुत ही फायदे हैं इसमें, लेकिन अच्छा नहीं लगता। अक्सर चापलूसी में लोग बड़ा फायदे भी होते हैं उसके। वेरी कॉर्पोरेट यस यस। देन ही सेज, जो बहुत मेरे को बहुत टच कर गई थी उनकी ये बात, मुझे दुश्मन से भी खुददारी की उम्मीद रहती है। मुझे दुश्मन से भी खुददारी की उम्मीद रहती है। किसी का भी हो सर, कदमों में सर अच्छा नहीं लगता। ऐसा सुंदर एक सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जीना, किसी भी चीज़ में दूसरों के लिए भी ये सोचना, ये एक अच्छा इंसान ही सोच सकता है। कि अच्छा इंसान होता कौन है? अच्छा इंसान ये नहीं है कि मैंने बहुत अच्छा काम किया, बहुत नाम कमा लिया, बहुत पैसा कमा लिया और मैं बहुत अच्छी हूँ, बट मैंने कभी ज़िंदगी में किसी के लिए कुछ अच्छा किया? हाँ, that's yeah. मैंने कभी किसी को ये चाहा कि वो मेरी तरह डांसर बन जाए? मैंने किसी स्टूडेंट को अपना सारा का सारा दे दिया उलट करके? हाँ, वो वो अच्छापन है। अच्छाई सिर्फ अपने आप को ही अच्छा बनाने में नहीं है। What are you giving to others? हाँ भाई, और impacting other जब तक आप people's lives. दूसरों को रिस्पेक्ट कर रहे हैं, दूसरों को अच्छा दे रहे हैं, तो आप अपने आप को अच्छा करते चले जा रहे हैं। दूसरे को निखारेंगे तभी आप निखरेंगे। और गुरु का नाम तो तभी होता है जब आपका अच्छा डिसाइपल बन जाए। ये तो क्या कहते हैं, दोनों पटरियों पे ही ट्रेन चलती है, एक पटरी पे नहीं चलती है, दो उसके चलते रहते हैं। गुरु है तो शागिर्द है तो गुरु है, और गुरु अच्छा है तो शागिर्द बनता है। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। कोई भी गुरु नहीं बन सकता जब तक उसके पास एक अच्छा शागिर्द ना हो। और अच्छा शागिर्द वही होता है जो अपने गुरु के नाम को कहाँ से कहाँ पहुँचा दे। इसलिए हर गुरु को एक ख्वाहिश होती है कि एक ही मिल जाए अच्छा स्टूडेंट, बस जो मेरी बात को दुनिया तक अच्छे ढंग से मेरे जाने के बाद भी कह सके। बस वही एक इच्छा है कि एक अच्छा डिसाइपल बन के ज़रूर जाऊँ मैं। अच्छा आर्टिस्ट बनना हर की अपनी कैपेसिटी में होता है, कि जितनी आपकी कैपेसिटी है आप उसमें बेस्ट हैं। बस यही रहना चाहिए कि मेरी जितनी कैपेसिटी है उसमें मैं बेस्ट करूं। बस ये अपने लिए होता है। So this is your, I think this will be your message जो अभी की जो पीढ़ी है, yes, जो कि नए अपना बेस्ट लोग दो, सीखना चाहते हैं, जो आपके पास सीख रहे हैं, अपना बेस्ट दो और फेथ रखो अपने आप पे। दूसरों की बात ही नहीं मैं कह रही हूँ, अपने होने पे एक फेथ जरूर रखो और फॉर ग्रांटेड मत लेना किसी चीज़ को भी। ये भी एक मेरा एक मैसेज है कि आप बहुत नामचीन घर से आते हैं तो सब हो जाएगा। ना 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 ना,
It doesn't happen that. इट डजेंट हैपन कि बहुत बड़े गुरु के शागिर्द बच्चे हैं अब तो हो जाएगा। नो, जो जितनी आग में घी डालेगा उतना उतनी ही आग प्रज्वलित होगी। अगर आप सोच रहे हैं जली हुई आग का आप हाथ सेक रहे हैं तो बस हाथ ही सेकेंगे आप। आपकी अपनी चीजें उस अग्नि में जब तक नहीं जाएंगी तो अंगार नहीं, अंगार मतलब आपके काम के अंगार निकलने चाहिए उसमें से। तो फॉर ग्रांटेड मत लीजिए, रियाज करिए, गिव योर बेस्ट एंड हैव फेथ इन योर कैपेसिटीज। So before I let you go, I want to ask कि आपने जो जिया है वो बहुत मुश्किल भी है और बहुत सुंदर भी है। ऐसी कौन सी 3 बातें हैं जो आप हमेशा गांठ मारे रखती हैं कि बस ये 3 चीज़ें मेरे जहन से कहीं नहीं जाएंगी? ये मेरी सीखी हुई चीज़ें हैं, वो हम भी सुनना चाहेंगे ताकि हम भी कुछ सीखें और हम भी उसे इम्प्लीमेंट करें। एक सीख तो जब मैं तो एक ही चीज़ पे एक्चुअली चलती हूँ और बाकी दोनों चीज़ें उसके साथ आती हैं। अपने माता पिता और अपने गुरु को कभी मत भूलिए। यू आर हेयर इन दिस ऑन दिस प्लैनेट ओनली बिकॉज ऑफ योर पेरेंट्स, एंड पेरेंट्स आपको चलना सिखाते हैं, बात करना सिखाते हैं, उसको पॉलिश आपका गुरु ही करता है। कि आप जिस भी राह पे चले हैं आपका एक मेंटोर है जो आपको उस चीज़ को ब्रश करता है। तो अपने गुरु और माता पिता का आदर सम्मान हमेशा रखिए और कभी भूलिए मत, ग्रैटिट्यूड हमेशा रखिए। सेकेंडली, जो भी सोसाइटी से लिया है उसको सूद सहित वापस करिए। आज आपको नाम मिला है, पैसा मिला है, उसको वापस से करने का मेरा बिल्कुल ये मायना नहीं है कि आप उठा के ऐसे कर दें। सही जगह पे उसका इस्तेमाल करिए। सही जगह पे आपने जो विद्या पाई है वो विद्या आगे दे दीजिए। आपने जो नाम कमाया है वो आगे दे दीजिए। कैसे देंगे आप अपना नाम? उस नाम के ज़रिए आप कुछ अच्छे काम करिए, आप उस नाम को अच्छे ढंग से यूज़ करिए। कि कल को कहिए उमा डोगरा ने ये बात कही है, ये करनी चाहिए। उमा डोगरा कौन है? उमा डोगरा को संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड मिला है, स्टेट अवार्ड मिला है। तो वो सारी चीज़ें जो आपको मिली हैं उसका इस्तेमाल अच्छा करिए, गिव बैक टू द सोसाइटी। और तीसरा जो चीज़ मैं बहुत करती हूँ, सारी दुनिया आज मुझे डांसर के साथ साथ एनिमल लवर की बात मैं वही करती है। सोच रही थी कि we have not touched हैवी that. सॉफ्ट, क्या कहना चाहिए, एक दया भावना रखिए अपने मन में, कंपैशन रखिए, दया रखिए जीवों के लिए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो जीव ऐसे हैं जो अपने आप कुछ नहीं कर सकते। ईश्वर ने उनको कुछ सोच समझ के ही बनाया होगा। अगर हमें दिमाग दिया है, हाथ पैर दिए हैं, तो कुछ सोच समझ के दिए होंगे। तो उनका इस्तेमाल अच्छे कामों में करिए। प्लीज़ टेक केयर ऑफ द एनिमल्स एंड बर्ड्स एंड द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट से मेरा मतलब है पानी, पेड़ पौधे। ये हम अपनी जनरेशन को गंदा पॉल्यूटेड समाज दे के नहीं जाएं, यही इच्छा है। और मैं ये सबसे भी रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ टेक केयर ऑफ द एनवायरनमेंट, टेक इट सीरियसली, अदरवाइज it will losing it. Yeah. Thank you. It was lovely talking to you. Thank you very much. बस आपके आशीर्वाद बने रहें और मेरे क्लास में मैं जब आऊँ तो गलती ना करूँ, टाइम पे पहुँचूँ। Thank you very much. Thank you so much. Thank you. તાજા સમાચાર તમારી ભાષામાં મેળવવા માટે ડાઉનલોડ કરો ગુજરાતી મિડ ડેની એપ.